हलचल बढ़ा दी है। आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने जा रही है। बहुत महत्वपूर्ण यह बैठक कही जा सकती है। आज कांग्रेस विधायक दल की गहलोत, सुरजेवाला, माकन और पांडे विधायकों से चर्चा करेंगे। वहीं कांग्रेस विधायकों की बाड़ाबंदी की भी जानकारी आ रही है। दिल्ली रोड स्थित होटल फेयरमाउंट में बाड़ेबंदी होगी। विधायक दल की बैठक के बाद बसों से ले जाया जाएगा होटल। सीएम अशोक गहलोत ने इस तमाम घटनाक्रम की कमान संभाल रखी है। वहीं बसपा से कांग्रेस में आए विधायक होटल में शिफ्ट हुए हैं। तोड़फोड़ से बचाने के लिए कांग्रेस ने शिफ्ट किए हैं। दिल्ली रोड स्थित होटल में इन विधायकों को ले जाया गया है। सचिन पायलट के दावे से संकट में है सरकार। सचिन के समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल होने की चर्चा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कर सकते हैं पार्टी में शामिल। सूत्रों के अनुसार ये जानकारी मिल रही है। हमारे साथ दशरथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर। दशरथ, ये जबरदस्त सियासी घटनाक्रम चल रहा है, ऐसे में आप क्या अपडेट, ताजा अपडेट जानना चाहेंगे? क्या कहां तक यह घटनाक्रम आगे बढ़ा है? आज विधायक दल की बैठक भी होनी है, क्या जानकारी है? देखिए, 10:30 बजे ये बैठक बुलाई गई है सीएमआर यानी मुख्यमंत्री निवास के अंदर ये बैठक होगी और इस बैठक में खास तौर पे इस पूरी नजर जो है इसी बैठक पे होगी कि कितने इसमें विधायक आते हैं और जो विधायक नहीं आएंगे, खासकर पायलट कैंप के जो माने जा रहे हैं। सचिन पायलट ने एक दिन पहले ही साफ कर दिया था कि वो बैठक में नहीं आएंगे, तो ऐसे में पायलट कैंप के कितने एमएलए होंगे वो एक बड़ी खबर होगी, क्योंकि पायलट ने जिस तरह से कल ये दावा किया है कि 30 विधायक उनके संपर्क में हैं, उनके पास है। ऐसे में सरकार, जो गहलोत सरकार अल्पमत में, ये पूरी बैठक तय कर देगी कि राजस्थान की राजनीति आने वाले वक्त में किस दिशा में जाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री जो खेमा है अशोक गहलोत का, उनका कहना है कि उनके पास पर्याप्त संख्या बल राजस्थान में है और राजस्थान सरकार पर कोई आंच नहीं आएगी। इस बैठक के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने विधायकों की परेड भी करा सकते हैं, क्योंकि वो ताकत के जरिए बीजेपी को खुली चैलेंज दे सकते हैं और खासकर सचिन पायलट को भी वो चैलेंज दे सकते हैं। जिस प्रकार से दिल्ली के नेता अब लगातार जयपुर में डेरा डाल रहे हैं और खासकर 3 नेता कल रात को यहां पर पहुंच गए थे और पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल वो भी चार्टर प्लेन के जरिए जयपुर आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो रवाना हो जाएंगे और वहां उससे रवाना होकर वो यहां पर 10:30 बजे जो बैठक होगी उसमें हिस्सा लेंगे। कांग्रेस ने अब आशीष खबर यही मिल रही है, कांग्रेस ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि सचिन पायलट से अब बात नहीं होगी और अगर वो जाते हैं पार्टी छोड़कर तो उनके खिलाफ सीधी कार्रवाई हो जाएगी। अगर वो इस बैठक में नहीं आएंगे तो तकरीबन 11 या 12 बजे के करीब पार्टी को नया अध्यक्ष या कह सकते हैं सचिन पायलट की विदाई पार्टी से हो सकती है। उनके साथ तमाम जो एमएलए जा रहे हैं उनकी विदाई हो सकती है और सचिन पायलट की जहां तक कैंप की बात है तो उनके अधिकतर तकरीबन 18 से 20 एमएलए और मंत्री जो बताए जा रहे हैं उनके फोन जो है देर रात से बंद आ रहे हैं, किसी से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है और ये तमाम जो एमएलए या 3 मंत्री जो बताए जा रहे हैं ये गुड़गांव के अंदर एक निजी रिसोर्ट में ठहरे हुए हैं और वो पायलट के अगले सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं। आशीष और दशरथ, ये भी जानकारी आई थी, अविनाश पांडे ने कल ये भी कहा था कि हम बात करेंगे सचिन पायलट से, उनको मनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब लगता है सारे रास्ते सचिन पायलट की तरफ से बंद हो चुके हैं बातचीत के। जैसा कि आप बता रहे हैं कि उनके और उनके समर्थकों के फोन लगातार बंद आ रहे हैं। ऐसे में कोई अब रास्ता कम से कम मनाने की कोशिश के मद्देनजर तो अब दशरथ निकलता नजर नहीं आ रहा है। देखिए, रात के वक्त अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली के जरिए ये कोशिश की थी सोनिया गांधी पे की तरफ से कहने के बाद, राहुल गांधी की तरफ से कहने के बाद कि सचिन पायलट से बात की जाए, उनके क्या सवाल हैं, उनकी क्या जिज्ञासाएं हैं या वो क्या चाहते हैं राजस्थान में बात की जाए। लेकिन सचिन पायलट ने कल दोपहर बाद ही अपने इरादे साफ कर दिए थे, क्योंकि एक नोटिस जो उनके पास गया था, हालांकि वो मुख्यमंत्री के पास भी नोटिस आया था एसओजी की तरफ से पूछताछ के लिए, उसके बाद बिल्कुल तल्ख तेवर सचिन पायलट ने अपनाए थे और उसके बाद में शाम होते होते उनके जो मित्र हैं, जो हालांकि बीजेपी में है इस वक्त, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी तरफ से
ट्वीट होता है और ट्वीट में कहा जाता है कि मेरे मित्र सचिन पायलट को राजस्थान में परेशान किया जा रहा है अशोक गहलोत की तरफ से, अशोक गहलोत की सरकार की तरफ से, मैं इससे दुखी हूं। उस ट्वीट के बाद कई तरह की चीजें सामने आने लगी थी और उसके बाद देर शाम होते होते सचिन पायलट ने अपने इरादे जाहिर कर दिए थे और कह दिया था कि राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार अल्पमत में है। इस पूरे प्रकरण के पीछे सिंधिया की जो भूमिका है वो बेहद अहम है आशीष। सिंधिया और सचिन पायलट पुराने साथी रहे हैं, दोनों आपस में मित्र हैं और उनके बीच जो कल बातचीत हुई है, निश्चित तौर पे सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि कल ही उनकी जेपी नड्डा से बात हो गई थी और जेपी नड्डा ने पूरा प्रकरण जो है वो अमित शाह के सामने रख दिया था। अब बीजेपी का जो स्टेप है वो ये है कि बीजेपी ये चाह रही कि सचिन पायलट ने जो दावा किया है क्या वो एमएलए उनके पास हैं या नहीं है। यानी बीजेपी अपना जो कार्ड है वो 11 बजे बाद शुरू करेगी, क्योंकि 11 बजे तक ये जो बैठक होनी है 10:30 बजे तमाम एमएलए जो पहुंचना चाहते हैं वो पहुंच जाएंगे और पता लग जाएगा कि कितने एमएलए गायब हैं। उसके बाद बीजेपी अपने पत्ते खोलेगी। हालांकि सचिन पायलट ने देर रात कई चैनल से या कह सकते हैं मीडिया से बातचीत करते हुए दिल्ली में ये कहा था कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे, लेकिन राजनीति में सब कुछ संभव है। राजनीति में किस तरफ कौन व्यक्ति कहां कब चला जाए ये कोई कह नहीं सकता। तो कुल मिलाकर सियासी उठापटक राजस्थान के लिहाज से लगातार जारी है और आज का दिन आशीष काफी अहम है राजस्थान के लिए। आशीष और दशरथ, अभी अभी एक बयान भी सामने आ रहा है बीजेपी के बड़े नेता ओम माथुर की तरफ से। उन्होंने कहा है कि घोड़े वहीं जाते हैं जहां हरियाली होती है। लगातार बीजेपी नेताओं के बयान तो बड़ी मात्रा में सामने नहीं आए। कल अगर हम देखें तो केवल ओम माथुर का ही बयान सामने आया था इस मुद्दे को लेकर के। वहीं अगर बात करें, ये भी खबरें आ रही हैं दशरथ की तीसरा मोर्चे का भी सोच रहे हैं सचिन पायलट, कोई अलग पार्टी बनाने का भी विचार कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार ये भी खबरें आ रही हैं। तो कितना विश्वास किया जा सकता है इस खबर पर दशरथ? देखिए, निश्चित तौर पे खबर ये भी आ रही है निश्चित तौर पे कि थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हैं सचिन पायलट। उसको आरएलपी उनको समर्थन दे सकती है, बीजेपी बाहर से समर्थन कर दे और वो सत्ता में आ सकते हैं। लेकिन ये इतना सचिन पायलट के लिए आसान नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कल कहा था देर रात कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे, तो ये भी एक हो सकता है कारण। और उनकी तरफ से जो उनके कैंप की तरफ से जो खबरें मिल रही हैं इस वक्त वो ये है कि उन्होंने अब तय कर लिया कि उनके तमाम एमएलए या तो कह सकते हैं इस्तीफा देंगे या वो बीजेपी के साथ हाथ बांधकर राजस्थान में सरकार की तरफ लौटेंगे, सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये 10:30 बजे की जो बैठक है वो बेहद अहम है। बताया ये जा रहा है कि सचिन पायलट के पास कई वरिष्ठ विधायक भी उनके संपर्क में हैं, लगातार उनसे बातचीत हो रही है और वो सिर्फ और सचिन पायलट के कैंप के माने जाते हैं कि हर हाल में सचिन पायलट के कैंप में वो जाएंगे। तो इस 10:30 बजे की जो बैठक है ये काफी अहम बैठक होगी कि इसमें कितने एमएलए आते हैं। अगर इस बैठक में एमएलए छिटकते हैं तो फिर राजस्थान सरकार के लिए मुसीबत होने वाली है। धन्यवाद दशरथ।